मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की सुबह ज़बूर 15 और उसकी पहली 5 आयत पर गौर करेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है कौन बादशाही में जाएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर पहली वर्स के अंदर लिखा हुआ है खुदा के खैमा में कौन रहेगा, कौन है जो कोहे मक़दस में सकूनत करेगा। मेरे अजीजों, खैमा वो मुकाम है जहां खुदा मौजूद है, क्योंकि कौम बनी इस्राइल जब मिस्र में से निकले तो खुदा ने उनसे कहा खैमा इज्तिमा बनाओ, और उस खैमा में खुदा मौजूद था और वहां कौम बनी इस्राइल खुदा के साथ रहते और रिफाकत करते थे। और आज वो लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे और उस खैमा में दाखिल होंगे, खुदा के साथ रिफाकत करेंगे जो मिस्र की ख्वाहिशों से निकलेंगे। मिस्र से मुराद पुरानी ख्वाहिशें, पुराना इंसान, पुरानी चीजें। जब हम उससे निकलेंगे तो उस खैमा में दाखिल हो जाएंगे जहां खुदा मौजूद है। और कोहे मक़दस से मुराद है फतेहमंद कलीसिया। फतेहमंद कलीसिया परे के तख्त के सामने आसमान पर है और एक कलीसिया जमीन पर है जो आसमान पर जाने की तैयारी कर रही है। और जो आसमान पर जाने की तैयारी कर रही है कलीसिया, उसके लिए असूल दिए गए हैं। और वो कौन से असूल हैं? कौन खुदा की बादशाही में जाएगा जो इन असूलों पर चलेगा? वो कौन से असूल हैं? सुनिएगा। वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। जी, जो रास्ती से चलता है, जिसकी जिंदगी के अंदर रास्तबाजी नजर आती है, और जो सदाकत के काम करता है, ठीक दुरुस्त अच्छे सच्चे काम करता है, और जो दिल से सच बोलता है, वो बादशाही में जाएगा। वो कोहे मक़दस, वो खैमा में दाखिल हो जाएगा जो दिल से सच बोलता है। और आज तो लोगों ने तकिया कलाम बना रखा है झूठ का। कदम कदम पर लोग झूठ बोल रहे हैं, घर में, ऑफिस में, यारों दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के दरमियान झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। तो झूठ बोलने वाला मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा जो झूठ को पसंद करता है और बोलता है, वो खुदा की बादशाही से बाहर रहेगा। इसलिए सदाकत और जो रास्तबाजी से चलता है। जी भाई, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, वो जो अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता। यस, जो अपने दोस्त से बदी नहीं करता, अपने पड़ोसी, अपने हमसाया से जो बदी नहीं करता, वो बादशाही में जाएगा। और जो अपनों का बुरा चाह रहे हैं, जो अपने दोस्त, अपने भाई के लिए बुरे मंसूबे बांध रहे हैं, वो बादशाही में नहीं जाएंगे। असूलों को सुनते जाइएगा फिर। और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। यस, और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। आज लोग अपने हमसाया को लेट डाउन खुद कर रहे होते हैं और उसकी बदनामी सुनकर खुश होते हैं और अपने आप पर फख्र करते हैं, मैं तो ऐसा नहीं, लेकिन मेरा हमसाया ऐसा है। वो हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, बल्कि लिखा मोहब्बत गुनाहों पर पर्दा डालती है। जी भाई, वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है। यस, क्या लिखा है? वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, फिर पर जो खुदावन से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। और जो खुदा से डरते हैं वो लोगों की इज्जत करता है। जो लोग खुदा से डरते हैं वो इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, उनको इज्जत देता है। फिर वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही उठाए। यस, वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह वो नुकसान ही उठाए। शादीशुदा लोग क्या करते हैं? बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, लेकिन बदल जाते हैं। डिवोर्स हो रही हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, नफरतें। फिर चर्च में जाकर आप अगर ये कहें मैं बादशाही में जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं है। जी, आगे क्या असूल है? वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता। सुनने में आता है कि क्रिश्चियन लोग भी सूद देना और सूद लेना शुरू हो गए। सूद लेने वाला और देने वाला ये खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। ये असूल है, याद रखिएगा। फिर भाई, और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। और बेगुनाह के खिलाफ वो रिश्वत नहीं लेता। वो पैसे लेकर किसी के खिलाफ खड़ा नहीं होता। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर असूल बताए गए हैं। और ऐसा आदमी, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जुम्बश ना खाएगा, वो कायम रहेगा और वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। मैंने कुछ असूल आपको बताए हैं। आइए आज सुबह इन असूलों पर गौर कीजिए
और इन असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारिएगा, आप खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। और जो इन असूलों पर नहीं चलेगा वो उस खैमा में नहीं रहेगा, वो कोहे मकदस में सुकूनत नहीं कर पाएगा। और जो दाखिल होना चाहते हैं, आइए इन असूलों पर अमल कर कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह कलाम सुनने वालों पर बरकत चाहता हूँ ताकि तेरी बादशाही में दाखिल हो और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु नाम से आमीन।